जिस तरह एक घर का ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली वो घर कैसे दिखने वाला है, उसी प्रकार से हम सब के अंदर एक मनी ब्लूप्रिंट होता है जो डिसाइड करता है कि आपके लाइफ में कितना पैसा आएगा और आप उस पैसे के साथ क्या करेंगे, आपके पास कितना टिकेगा और आप लगातार कितना ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। कहने का मतलब ये है कि हर किसी के अंदर एक मनी एनर्जी है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके बिलीव्स से आता है। तो अगर हमें अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट करने हैं तो हमें अपने साथ बैठकर इन विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम पैसे के बारे में सोचते क्या हैं, मनी को लेकर हमारे थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट हर किसी को समझना चाहिए वो ये है कि जिस तरह से जिस चेयर पर मैं बैठी हूँ, जो टेबल में मैं यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे जिस रूम में मैं हूँ, सब कुछ वहाँ पे हमें अध्ययनों से पता चला है सिर्फ एनर्जी है, अलग अलग स्पीड्स पे वाइब्रेट करती हुई एनर्जी है। उसी प्रकार से जब हम पैसे खर्च करते हैं तो हमने बेसिकली एनर्जी रिलीज़ किया, और जब हम पैसे कमाते हैं तो हमने एनर्जी को वापस लिया। इसका मतलब ये है कि जब भी हम पैसे खर्चते हैं हमें ये चिंता रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या अभी पैसे आएंगे, कब आएंगे, कितने आएंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हर बार जब आप पैसे स्पेंड करते हैं, खर्चते हैं, तो आपकी फीलिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मनी एनर्जी है। एनर्जी के क्या नियम हैं? एनर्जी हमेशा से थी, आगे भी रहेगी। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। इसका मतलब जब आप किसी चीज़ को देते हैं, आप किसी चीज़ को लेते हैं, आप एनर्जी स्पेंड करते हैं, तो आपने तुरंत ही अपने अंदर एक द्वार खोला और पैसे को आपके जीवन में लाने के लिए। लेकिन जितना आप स्पेंड करते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना उसी फॉर्म में, उसी प्रकार से, उसी इंसान से आए। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि क्योंकि आपने एनर्जी को स्पेंड किया, आपने एनर्जी को रिलीज़ किया, आपके लाइफ में डेफिनेटली पैसा वापस आएगा। लेकिन कई लोगों के साथ पैसा वापस नहीं आता है। कई लोग उनके पैसे लेते हैं, पैसे वापस नहीं देते हैं, या शायद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए खर्च किए पैसे और वो पैसे भी वो महीने में नहीं कमा पा रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि उन्हें बुरा लगता है, बुरा फील होता है जब वो पैसे को स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि मेरी फीलिंग्स पैसे को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर, अबंडेंस को लेकर क्या है, तो आप इस प्रकार से अपनी नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे। कैसे? वर्ड्स के थ्रू। अगर मैं ये जानूं कि मेरे अंदर एक बिलीफ है कि पैसा मेरे पास नहीं टिकता है, तो मैं इसे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। पैसा मेरे पास ज़रूर टिकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मेरे जीवन में लगातार आते रहते हैं। ये थॉट अगर मैं हर सुबह और रात सोने के पहले अपने आप को दूंगी कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है, लगातार आता है और टिकता भी है, तो ऑटोमेटिकली अंदर से एक फीलिंग अच्छी आती है कि हाँ, ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा आप इन वर्ड्स को रिपीट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा अरे ये तो इनके जीवन में ऑलरेडी हो रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आ रहा होगा। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड ये देखता है कि आपकी रियलिटी में तो आपको पैसा नहीं है, पर आप ये वर्ड्स बोलते जा रहे हैं कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड पता है क्या करेगा? वो आपकी रियलिटी को इस थॉट से मैच करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जब हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं और पॉजिटिव बिलीव्स को अपने आप को फीड करना शुरू कर देते हैं, भले ही आज आपके लाइफ में पैसा नहीं हो, फिर भी सबकॉन्शियस माइंड यही पकड़ के चलेगा कि ये इंसान पैसा डिज़र्व करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ है कि पैसा आसानी से आ रहा है। तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड ही रीप्रोग्राम हो जाता है जब आप मनी को लेकर, अबंडेंस को लेकर पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं। पैसे उसी के पास जाते हैं जो पैसों को अप्रिशिएट करते हैं। भले आज आपके लाइफ में शायद उतने पैसे नहीं आ रहे हैं जितना आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो आ रहा है उसे आप अप्रिशिएट करेंगे तो आपकी मनी एनर्जी ऊपर जाएगी और धीरे धीरे करके आपकी वाइब्रेशन में एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगी कि पैसा मेरे लाइफ में आ रहा है। और धीरे धीरे करके जब आप उसे अप्रिशिएट करते हैं तो ज़्यादा भी आने लगता है। क्यों? जिस चीज़ को आप अप्रिशिएट करोगे वो हमेशा बढ़ती है आपकी एनर्जी में। यानी आप अगर अप्रिशिएट करोगे मनी को तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपके लाइफ में आना शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं है एक साथ आएँ,
लेकिन धीरे धीरे करके आपकी अबंडेंस की एनर्जी बढ़ेगी और आपकी लाइफ में जो आपके मनी गोल्स हैं, पैसों से आपको घर खरीदना है, आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए अपने पार्टनर के साथ, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, जो भी चीज़ आपको करनी है, आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे पैसों से। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप पैसों को स्पेंड करते हैं तो आपके अंदर एक गुस्सा नहीं होना चाहिए या एक इरिटेशन नहीं होनी चाहिए कि क्यों मुझे खर्च करने पड़ रहे हैं। किसी और को ब्लेम भी ना करें। सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि पैसा उसके पास आना पसंद करता है जो एक ब्लेसिंग के साथ उसे भेजता है। रिस्पेक्ट के साथ पैसे को भेजिए, वैल्यू के साथ पैसे को भेजिए और ब्लेस कीजिए मनी को। जब भी आप स्पेंड करें एक थॉट रखिए, मैं इस पैसे को ब्लेस करता हूँ, जिसके पास भी जा रहा है उसे भी ब्लेस करता हूँ। इससे आपकी मनी बिलीव्स ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे कि आप पैसे से कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी का भला हो रहा है। और जब ऐसी एनर्जी आप अपने अंदर से बाहर भेजते हैं तो पैसा ज़रूर आपके पास वापस आना पसंद करने लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने मनी बिलीव्स को तोड़ने के लिए, पुरानी बिलीव्स को तोड़ने के लिए और नई बिलीव्स को फॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैसे को अगर अट्रैक्ट करना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो उसे सिंसियरली करें। क्यों? क्योंकि एक कहावत है कि पैसा उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आता है जो पैसे को अपने सर्विस और प्रोडक्ट के थ्रू वैल्यू देता है। यानी आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें आप अच्छे मन से काम करेंगे, ये सोचेंगे कि कैसे मैं अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकूं, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छी वाइब्रेशन में रहते हैं अपने काम करने के समय भी। ऐसे में पैसा भी आपके पास वापस आना ज़रूर पसंद करेगा। तो अगर पैसे इतने नहीं आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को, जो सर्विस दे रहे हैं, उसे क्या आप मन से कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं अपने कस्टमर के बारे में भी? ऐसा करेंगे तो पैसे की एनर्जी डेफिनेटली आपके अंदर बढ़ेगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पैसा उसी के पास आना चाहता है जो क्लियर हो वो पैसा कैसे स्पेंड करेगा। तो मनी जो है बहुत शाई सी एनर्जी होती है, उसको एक एग्जिट डोर चाहिए। यानी आप किस तरह से उसे स्पेंड करेंगे, ये अगर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ये लगेगा कि आप पैसों के मामले में अपने मनी गोल्स के लिए बहुत सीरियस हैं। आज से ही अपने आप से पूछिए, आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने आप के साथ बैठकर थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाइए कि कितने आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, कितने आपकी एक्सपेंडिचर्स हैं, और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए हर महीने। जैसे ही आपने एक अमाउंट अपने माइंड में ला दिया, तुरंत ही आप ये सोचिए कि आप इन पैसों को कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर अगले महीने आपके पास जितना आपको चाहिए 50 लाख रुपए आ गए, तो आप इन 50 लाख रुपयों के साथ क्या करेंगे, उसकी लिस्ट बनाइए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी किसी से पूछो कि क्या आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनका जवाब होता है हाँ, बहुत सारे पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कितने, तो वो सिर्फ ये कहते हैं सोचा नहीं है लेकिन बहुत सारे। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अब तक उन्होंने इतने सारे पैसे नहीं अट्रैक्ट किए हैं क्योंकि उन्हें खुद पता ही नहीं है कि उनकी ज़रूरतें क्या है, उन्हें कितना चाहिए। तो मनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्लियर होना पड़ेगा कितने चाहिए, और फिर इस बारे में भी क्लियर होना पड़ेगा कि आप इस पैसे को कैसे स्पेंड करेंगे। इससे सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही आपके लिए एक्ट करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कैसे आपके जो मनी विजन्स हैं वो एक एक करके पूरे होते चले जा रहे हैं। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर कि आप इन पैसों की एनर्जी को, अपने अंदर अबंडेंस की एनर्जी को छोटे छोटे स्टेप से कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो अपने वॉलेट में हमेशा कैश रखिए। इससे अंदर एक फीलिंग आती है कि मेरे पास पैसे हैं। भले ही आप इन पैसों को खर्च नहीं कर रहे हैं, फिर भी अंदर सबकॉन्शियस माइंड को एक फीलिंग है कि पैसे हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इन पैसों को डेफिनेटली स्पेंड कर सकते हैं। तो ये आपकी मनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आता है, जैसे कि अब तक तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे तो ये चीज़ खरीदनी थी अपने घर के लिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये आपकी वाइब्रेशन को नीचे गिराता है। ऐसे फीलिंग्स को तोड़ने के लिए आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास पैसे हैं और आप जैसे उस स्टोर में जाकर, उस दुकान पर जाकर वही चीज़ जो आपको चाहिए उसे लेकर आ रहे हैं। जब आप मनी विजुअलाइजेशन इस तरह से करेंगे कि आपके माइंड में आप मनी को स्पेंड करेंगे,
अपनी मनचाही चीज़ों के लिए, तो सबकॉन्शियस माइंड ये भूल जाएगा कि आपके पास असल में पैसे नहीं हैं और आपने ये नहीं खरीदा। सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि इसने ये खरीदा, क्योंकि आप जो मन में सोचते हैं असल में सबकॉन्शियस माइंड उसी को पकड़ के चलता है। मनी विजुअलाइजेशन आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो आप तुरंत अपने लाइफ में खरीद कर लेकर आना चाहते हैं या अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपकी मनी एनर्जी तुरंत बदल सकती है वो ये है कि अगर आपके अंदर किसी और इंसान जिसके पास शायद आपसे ज़्यादा पैसा है, उसके लिए आपको कोई घृणा है, कोई नफ़रत है, कोई नेगेटिव फीलिंग है, तो तुरंत ही इस नेगेटिव फीलिंग को निकालने के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और जैसे ही आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स होता है, अपने अंदर एक थॉट रखिए कि आप इस इंसान को ब्लेस करते हैं। इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर और भगवान यूनिवर्स आपके लिए भी बहुत अच्छा कर रहा है। आपके जीवन में भी बहुत सारे पैसे आएंगे, आप भी पैसों को डिज़र्व करते हैं। इस तरह से जब आप एक सिंपल छोटा सा मेडिटेशन करते हैं जहाँ पे आप दूसरे को भी ब्लेस कर रहे हैं, खुद के लिए भी अच्छा विचार रख रहे हैं, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी जो आपके मनी फ्लो को रोक रही है, वो नेगेटिविटी भी निकलती चली जाएगी और आपके लिए, आपके अंदर किसी और के लिए कोई नफ़रत नहीं होगी, कोई ब्लेम नहीं होगा या ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे कि उनके पास क्यों पैसा है और मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे थॉट्स, ऐसे फीलिंग्स आपकी मनी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। आपको अच्छा नहीं फील होगा और आप जो काम करेंगे उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। एक आखिरी चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी मनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, वो ये है कि आप रोज़ 3 से लाइन लिखें, आप पैसों को क्यों डिज़र्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि आप पैसों को क्यों डिज़र्व करते हैं, तो आप कई बार आपके पास्ट में हुए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भी पकड़ेंगे। जैसे कि अगर किसी ने आपकी सर्विसेज को वैल्यू नहीं किया, आपके काम को वैल्यू नहीं किया, तो हो सकता है आपके अंदर एक फीलिंग हो कि मैं लायक नहीं हूँ, या शायद मैं पैसा डिज़र्व नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इतनी एजुकेशन नहीं है, या शायद मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इन फीलिंग्स को लगातार अपने दिन ब दिन में पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रोज़ लिखेंगे कि मैं पैसे क्यों डिज़र्व करता हूँ, तो आप अपने बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, जैसे कि मैं सिंसियर हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं हार्डवर्किंग हूँ और मैं अपने काम को अच्छे से कर रहा हूँ और मैं इसलिए पैसे डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्स का एक प्यारा बच्चा हूँ, ऐसे ऐसे जब थॉट्स आपके अंदर आएंगे तो आपकी मनी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे और पैसों को लेकर आपकी जो चिंता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। एक और चीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव है मनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, रोज़ाना एक चेक लिखें। अगर आपके माइंड में एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी ही चेक बुक से एक चेक निकालिए, उसके बहुत सारे कॉपीज़ बनाइए, अपने बिहाफ पे उस चेक को साइन कीजिए, अपना नाम लिखिए और इस चेक पर वो अमाउंट लिखिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस चेक को आप अपने विजन बोर्ड में डालिए, अपने पिलो के नीचे रखिए, या सिर्फ इस तरह से अपने नोटबुक में रखिए कि जब भी आप उस बुक को खोलते हैं आपको वो चेक नज़र आता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माइंड जो है वो पिक्चर्स में ही सोचता है। तो अगर आप एक पिक्चर देखते हैं जिस बारे में आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि एक अमाउंट है जो आप अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड बार बार उस गोल से, उस पिक्चर से कनेक्ट करता है और आपको ये लगेगा जैसे आपके लाइफ में ऑलरेडी ये पैसे हैं। भले ही आज आपकी लाइफ में वो पैसे नहीं हैं, फिर भी एक फीलिंग आएगी कि ये पैसे मेरे होने वाले हैं या मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये जो पॉजिटिविटी है वो आपकी मनी वाइब्रेशन को बढ़ाएगी और जिस तरह से आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, आप डेफिनेटली देखेंगे कि कुछ समय में ही आपकी लाइफ में जितना अमाउंट आपने चेक में डाला था वो आपकी रियलिटी में आपको कहीं ना किसी सोर्स से मिलता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम ही ये है कि आप जब भी उसे एक थॉट देते हैं, एक पिक्चर देते हैं, वो उस पिक्चर को आपकी रियलिटी से मैच करना चाहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनी को लेकर वो पॉजिटिव शुरुआत में तो दिन के रहते हैं, पर धीरे धीरे करके वो पॉजिटिविटी थोड़ी कम होती जाती है। ऐसे में आपको करना ये है कि आपको एक लिस्ट बनानी है पॉजिटिव एफर्मेशंस की। ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी नेगेटिव मनी बिलीव्स को भी नकारते हैं और आपको पैसों के बारे में अच्छा फील कराते हैं। जैसे कि मैं अबंडेंस की एक मैग्नेट हूँ, पैसा मुझे बहुत पसंद और प्यार करता है, मैं पैसों को बहुत आसानी से अपने लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ, मेरे मनी विजन्स को मैं आसानी से और जल्द ही पूरा कर रही हूँ,
यूनिवर्स मुझे अपने मनी गोल्स को लेकर बहुत सपोर्ट करता है। मेरे पैसे मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। जब भी मैंने कोई मनी गोल रखा है, मुझे उसमें हमेशा सफलता मिली है। मैं अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लायक हूँ। मैं फाइनेंशियल अबंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम इंजॉय करती हूँ। इस तरह आप एक लिस्ट बनाइए एफर्मेशंस की, और सुबह को और रात को खासकर सोने के पहले आप इन एफर्मेशंस को कुछ समय के लिए दोहरा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप, आप जब भी एफर्मेशंस को दोहराएं तो स्माइल के साथ रिपीट करें, क्योंकि आप जब स्माइल करते हैं आपकी एनर्जी रिलैक्स हो जाती है और आप नोटिस करेंगे कि आप पैसों को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे करके आपकी इस कॉन्फिडेंस को पकड़ेगा और आपके लाइफ में जल्दी एक्शन लेना शुरू कर देगा, आपकी रियलिटी को आपके इन स्टेटमेंट से मैच करने के लिए। अपने मनी बिलीव्स पर और डीपली काम करने के लिए और अपनी मनी वाइब्रेशन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए हमारे वेबसाइट पर ज़रूर जाइए। आपको वहाँ मनी रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।